राधे राधे राधे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे रोज़ की पूजा करते समय जिन चीज़ों को हम मंदिर में पूजा में चढ़ाते हैं तो बाद में उनकी चीज़ों का क्या करें। तो फ्रेंड्स, जैसे फूल हम अधिकतर चढ़ाते हैं मंदिर में, हम भोग प्रसादी भगवान को लगाते हैं, जल भगवान जी के लड्डू गोपाल जी के लिए पीने के लिए हम रखते हैं मंदिर में, और धूप बत्ती अगरबत्ती और दीपक की जली हुई बची हुई बत्ती उसका क्या करें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप इन सब के बारे में जानेंगे जानकारी। पहले तो फूल, जब हम मंदिर में फूल चढ़ाते हैं तो हम उन फूलों को पूजा के बाद में उठा के आप अपने गमलों में डाल सकते हैं। गेंदे के फूल होते हैं तो अगर आप उनको तोड़ के अपने गमले में डाल दें, या आपके घर के सामने गार्डन है, पार्क है, या घर के बाहर आपके जगह है तो आप वहाँ पर पौधे लगे हुए हैं तो वहाँ पर उन फूलों को तोड़ के डाल दें, तो उनसे बहुत सुंदर गेंदे के पौधे उग जाते हैं और बहुत ही सुंदर उन पर फूल आते हैं। और वो फूल आपको आशीर्वाद में समझ लीजिए भगवान का प्राप्त होते हैं, और उनको तोड़ के आप अपने रोज़ की पूजा में भी ठाकुर जी को चढ़ा सकते हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ, जिन फूलों को चढ़ाती हूँ उन्हें मैं अपने गमले में डालती हूँ, और बहुत सुंदर गेंदे के फूल पौधे होते हैं, और फिर उन पर बहुत सुंदर सुंदर फूल आते हैं जिन्हें हम दोबारा से अपनी पूजा में चढ़ाते हैं। और ऐसे आप उन फूलों का यूज़ कर सकते हैं। उन्हें सुखा कर भी आप रख सकते हैं और अपनी चाय पत्ती में मिलाकर रख सकते हैं, उसमें डाल दें, ऐसे भी आप उनका यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से, और बची हुई बत्ती अगरबत्ती और पूजा की जोत की बची हुई बत्ती, उनको आप अपने किसी भी गमले में डाल दें, वो खाद के रूप में काम करती हैं और बहुत अच्छी होती हैं। इधर उधर ना डालें, और अगर आप कहीं भी किसी भी पवित्र नदी में सिला सकते हैं इन सामानों को, नहीं तो आप अपने गमले में भी डाल दें और वो खाद बन जाता है, और उससे आपके पौधे बहुत अच्छे होते हैं। आप जिस जल को भगवान के मंदिर में रखते हैं, ठाकुर जी के लड्डू गोपाल जी के पीने के लिए हम एक पात्र में रखते हैं जल भर के, और उसको फिर अगर नहीं पी पाते हैं क्योंकि वो सुबह से शाम तक रात तक रखा रहता है, तो आप पी सकते हैं तो पी लीजिए, बहुत अच्छा है। या उसे में आप चाय में डाल सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं करते हैं आप तो उसे अपने पूरे घर में छिड़क दें, या किसी भी गमले में दे दें, किसी पौधे में डाल दें। इस तरह से आप उस जल का यूज़ करें, इधर उधर उसे नाली में ना डालें। ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, उस जल का क्या करें। तो फ्रेंड्स, उस जल को भी आप ऐसे ही करें, या तो अपने घर में छिड़के अपनी छत पर, जहाँ पर आपका ऊपर स्टोर रूम है या नीचे जहाँ भी है, वहाँ पर ऐसी जगह पर भी अगर आप उस जल को छिड़कते हैं या मंदिर में रखे हुए जल को छिड़कते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे घर में नेगेटिविटी होती है वह ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और हमारे घर में सकारात्मक यानी पॉजिटिव ऊर्जा रहती है। ऐसा करने से बहुत अच्छा होता है, वास्तु दोष भी दूर हो जाता है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस जल का आप इस तरह से प्रयोग करें। फ्रेंड्स, हम भोग रखते हैं खाना लड्डू गोपाल जी के पास, मीठे का, मिश्री का, ड्राई फ्रूट्स का, उस भोग को आप खा लीजिए। नहीं खाते हैं, सोचते हैं मिश्री रखी थी, चींटी तो नहीं आ गई या कोई मच्छर तो नहीं बैठा है, तो आप उस भोग को गाय को खिला दें, या आपके सामने जगह है या आप अपने छत के किसी कोने पर रख दें, जिससे कि चींटी या चिड़िया वगैरह उसको खा ले। इधर उधर उस भोग को नहीं फेंकना चाहिए। वैसे तो आप जो भोग रखते हैं उसे तुरंत उठा लें भोग लगा के, और उसे घर के सभी सदस्य ले लें, क्योंकि उसमें भगवान का आशीर्वाद होता है और वह अमृत के समान होता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखें, इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें फ्रेंड्स, क्योंकि ये सब बातें हमारी पूजा से जुड़ी हुई होती है, जो हम डेली दैनिक पूजा अपने घर में रोज़ में करते हैं। तो इस तरह से इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमें पूजा का भी पूरा फल प्राप्त होता है, और जिन चीज़ों को हम मंदिर में चढ़ाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, उन चीज़ों को भी हम इधर उधर ना डालें, सही जगह पर हम उनको रखें। तो इससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और हमारे द्वारा की गई पूजा भी पूर्ण मानी जाती है, भगवान स्वीकार करते हैं। राधे राधे राधे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की।